जयपुर के जगतगुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी के नेतृत्व में हम लगातार काम कर रहे हैं। 5 साल में राजस्थान में 50 करोड़ वृक्ष लगाने का संकल्प लिया है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करते हैं। बाबा भोलेनाथ देश प्रदेश पर कृपा बनाए हुए हैं। वेद और पुराणों में पर्यावरण का महत्व है। हम प्रकृति को पूजते हैं, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने मां अमृता देवी को लेकर भी कहा कि अमृता देवी ने पर्यावरण को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जोधपुर में मां अमृता देवी के नाम से म्यूजियम बना रहे हैं। पर्यावरण को बचाना हमारा भी दायित्व है। उन्होंने कहा कि हमने बजट में भी स्कूल और अस्पताल भवनों की सुधार के लिए हर विधानसभा को 3-3 करोड़ रुपए का फंड दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीकर के दौरे पर भी रहे। इस दौरान वो मंडावरा पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गर्व और प्रसन्नता का विषय है। हम सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभियान दिया है, उसके अंतर्गत हमें एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाना है। हम हमेशा पेड़ लगाने वाले स्थान पर जाएंगे तो भावनात्मक जुड़ाव रहेगा। जहां भी जाओगे मां की ममता की छाव रहेगी। हरियाली तीज हरियालो राजस्थान अभियान का असर हुआ है, प्रकृति भी खुश है। उन्होंने कहा कि इस साल भी बारिश जोरदार हुई है। हरियाली चादर सीकर समेत राजस्थान में बिछी है। भरतपुर में एक दिवसीय दौरे पर आए जिला प्रभारी मंत्री सुरेश रावत ने नगर निगम सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। विधायक ऋतु बनावत, जिला प्रभारी सचिव सुचित त्यागी, डीसी टीना सोनी समेत जिला स्तरीय अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे हैं। बैठक में प्रभारी मंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पात्र व्यक्तियों को तक पहुंचाएं, उन्हें लाभान्वित करवाएं। साथ ही मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं के कार्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश भी उन्होंने दिया है। देखिए, अभी मीटिंग के अंदर मैंने दोनों कलेक्टर्स को और सभी अधिकारी थे उनको स्पष्ट निर्देशित किए हैं कि आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर आप अपने अपने विभाग की भवनों की जो स्थिति है वो लिखित के अंदर देवे कि उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, कितने जर्जर है और कितना मेंटेनेंस की आवश्यकता है। मैंने इनको निर्देशित कर दिया है। इसके अलावा भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य स्तरीय बैठक ली। बैठक के अंदर उन्होंने स्पष्ट सभी कलेक्टर्स को और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आप इसकी तुरंत सूची बना के देवे ताकि हम इसका मरम्मत का कार्य कर सकें। देखिए, ऐसा है, भरतपुर के अंदर जो बस स्टैंड था वो वर्षों पुराना था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी को, जिन्होंने बजट के अंदर घोषणा करी। और क्योंकि जब कोई बड़ी योजना बनती है तो निश्चित रूप से उसमें समय लगता है। भरतपुर का जो बस स्टैंड है वो हम एक राष्ट्रीय स्तर का बनाना चाहते हैं। इसके लिए उसकी ड्राइंग और उस पर काम चल रहा है। जल्दी उसकी ड्राइंग फाइनल करके हम उसका। झालावाड़ के पिपलोदी गांव के सरकारी स्कूल में हुए दर्दनाक हादसे के बाद अब शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। इस हादसे की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद कई अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया है और तुरंत प्रभाव से उनका निलंबन भी किया गया। इस हादसे में 7 बच्चों की मौत हुई थी। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक नरसों मीणा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रमोद कुमार बालासूरिया, पूर्व मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर लोहार, मनोहर थाना पंचायत के प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी मनपसर प्रभुलाल कारपेंटर, समग्र शिक्षा के सहायक अभियंता झालावाड़ और तत्कालीन प्रारंभिक पंचायत शिक्षा अधिकारी राधेश्याम मीणा, इन सभी को जांच विचाराधीन रखते हुए निलंबित किया गया है। इसके पहले भी 5 कर्मचारियों को निलंबित किया जा चुका है। इस पूरे मामले में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने यह सख्त कदम उठाया है। धौलपुर से बड़ी खबर है। यहां पर नहाते समय पार्वती नदी में एक व्यक्ति डूब गया और इस व्यक्ति का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। जस्सूपुरा झाड़े का पूरा रपट को पार करने के दौरान यह हादसा हुआ है। प्रशासन की चेतावनी के बाद भी लोग जो हैं वो नहीं मान रहे हैं और डूब क्षेत्रों की तरफ बार बार जा रहे हैं या रास्ता पार करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। और ऐसे में ये स्थितियां झालावाड़ धौलपुर जैसी स्थितियां जो है वो पैदा होती है। और ये तस्वीरें भी देखिए सामने आ चुकी हैं, जहां पर जस्सूपुरा झाड़े का पूरा रपट को पार एक व्यक्ति कर रहा था और इस दौरान यह हादसा हुआ है। अभी तक पता इस शख्स का नहीं लग पाया है। अब सुरोई के आबू रोड से खबर है। यहां पर रीको पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने अभियान के तहत 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाने के स्ट्रीशीटर और चालानशुदा कई अपराधियों को भी इस दौरान चेक किया गया है। रीको थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह चंपावत, उनकी टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई के तहत 14 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। तो तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। रीको थाना पुलिस है आबू रोड में, सिरोही जिले के अंदर। वहां की पुलिस ने ये कार्रवाई करते हुए थाने के स्ट्रीशीटर और चालानशुदा जो व्यक्ति उनकी भी जांच पड़ताल की थी। एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई है
और इस दौरान 14 लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। सुमेरपुर से खबर सामने आई है, यहां पर लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और ऐसे में जवाई बांध में पानी की आवक तेज हो गई है। आज सुबह 7 बजे जवाई का जो गेज था वो 35.90 फीट था। शाम 5 बजे ये बढ़कर 37.75 फीट पर पहुंच गया, यानी कि पानी की आवक हुई है। 8 घंटे में लगभग 2 फीट की बढ़ोतरी यहां पर दर्ज की गई है। जवाई के गेज में तेजी से लगातार इजाफा हो रहा है। बांध में 2780.50 MCFT पानी उपलब्ध है। तो 8 घंटे में लगभग 2 फीट से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लोगों के लिए सुकून भरी बात है, क्योंकि इसी पानी से आसपास जलस्तर भी बढ़ेगा और साथ में पानी की सप्लाई भी लोगों तक पहुंच पाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की पालना में 12 जिला प्रशासन ने भारी बारिश के चलते संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के मकसद से व्यापक सतर्कता और सुरक्षा के उपाय शुरू कर दिए हैं। इसी को लेकर आज भारी बारिश के बीच जिला कलेक्टर ने स्वयं क्षेत्र का दौरा किया। वास्तविक स्थिति का जायजा भी उन्होंने लिया है। इस दौरान उनके साथ मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और सहायक जनसंपर्क अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने बास्थुनी, रानी बदौत और आसपास के विभिन्न स्कूल भवनों का गैर निरीक्षण किया। उन्होंने स्कूल परिसरों के भीतर पहुंचकर कमरों की स्थिति को देखा। जिन कमरों में पानी टपक रहा था या जो जर्जर हो चुके थे, उन्हें तत्काल प्रभाव से सील करने के निर्देश भी जिला कलेक्टर ने दिए हैं। करने हैं, उसी के संबंध में दिशा निर्देश जारी करे गए हैं। तो उसमें हमने जून माह में पहली बैठक करके सभी विभागों को दिशा निर्देश दे दिए। अभी जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश आए हैं, जिसमें कि सबसे पहला कार्य तो ये करना था कि एक ज्वाइंट कमेटी बना करके सभी स्कूलों, सभी आंगनबाड़ियों, सभी माँबाड़ियाँ और जो बाकी सेकंड स्टेज में जो बाकी जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं, सभी का सर्वे होना है। उसी के साथ साथ ये भी कार्रवाई करी गई है कि हमने 3 दिन में SDM, तहसीलदार, BDO, ANPWD सभी की टीम्स बना करके हर एक स्कूल का निरीक्षण किया जा रहा है, हर एक माँबाड़ी का निरीक्षण किया जा रहा है। जो कमरे या फिर पूरे भवन जो कि जर्जर अवस्था में पाए जा रहे हैं, जो असुरक्षित, उनको सील करा जा रहा है, सील चपड़ी लगाई जा रही है, नोटिस वहाँ पे लगाए जा रहे हैं ताकि वहाँ बच्चा। करौली साइबर थाना पुलिस ने 10 लाख रुपए की ठगी करने वाले शातिर साइबर ठग को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने एक ही दिन में साइबर ठगी करके 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि अपने खाते में ट्रांसफर कर ली थी। आरोपी की गिरफ्तारी में थानाधिकारी के जो रीडर है कांस्टेबल रेणु शर्मा और संदीप की अहम भूमिका रही है। भरतपुर से खबर यहां पर बयाना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत शेरगढ़ के गांव चहल में बीते दिनों गंभीर नदी में तेज पानी के बहाव के कारण गांव के मुख्य रास्ते की पुलिया टूट गई थी, जिसकी ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत प्रशासन से निर्माण कार्य करवाने की मांग की। लेकिन ग्राम पंचायत प्रशासन की ओर से अभी तक पुलिया का निर्माण काम शुरू नहीं किया गया है। इसको लेकर आज स्थानीय ग्रामीणों ने सामूहिक प्रयास से पुलिया का निर्माण का काम शुरू किया। भरतपुर जिले के सबसे बड़े बांध बारेठा में लगातार हो रही बारिश के कारण जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बीती रात बांध के कैचमेंट एरिया में हुई मूसलाधार बारिश के बाद पानी की आवक में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। जल संसाधन विभाग के मुताबिक बांध की कुल भराव क्षमता 29 फीट है और वर्तमान में इसका जलस्तर 28 फीट के करीब पहुंच चुका है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने एहतियातन कदम उठाते हुए बांध के 3 गेट खोल दिए हैं। दौसा नगर परिषद से तीज की सवारी शाही लवाजमे के साथ निकाली गई। नगर परिषद की ओर से निकाली जाने वाली तीज माता का सभापति कल्पना जैमन ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करके स्वागत किया। दौसा में अमन, चैन और शांति भाईचारे की कामना की। इस मौके पर बड़ी तादाद में महिलाओं ने तीज माता की पूजा अर्चना कर अपने पति और परिवार की लंबी उम्र की कामना की है। सभापति कल्पना जैमन की पूजा करने के बाद तीज की शोभा यात्रा को शाही लवाजमे के साथ बैंड बाजों की धुन के बीच दौसा नगर परिषद से रवाना किया गया। की तरफ से तीज माता की सवारी निकाली जाती है और ये सावन में ही मनाई जाती है। सावन का महीना अभी चल रहा है, एक दिन पहले सिंजारा होता है। सभी माताएं बहनें अपने अपने हाथों में मेहंदी रचाती हैं और नए श्रृंगार करती हैं और इसको बहुत धूमधाम से मनाती है। सावन का महीने में ही ये तीज का त्यौहार पड़ता है और इसमें जो भी लड़कियां हैं, नई दुल्हन है, वो पहला सावन अपने मायके में ही बिताती हैं और इस तीज के त्यौहार को अपने पीहर में ही इनका ससुराल से जो सिंजारा आता है लहरिया, एक तरीके से ये लहरिये का और
तो उसका सुहाग का पर्व है। तीज की सवारी ये सावन के महीने में आती है। तीज सब इसको एक दिन पहले संजार आता है। इसमें लेडीजें खूब मेहंदी लगाती है, खूब सज के झूला खाने जाती है। नेहरू गार्डन में यहाँ पे झूले भी डलते हैं, तो सब लेडीजें झूले भी झूलती है। पहले तो तीज की सवारी देखती है, फिर झूले झूलती है। ये इसमें महत्व बताया हुआ है। इसमें लहरिया पहन के सभी लेडीजें और सब जाती है। घेवर का भी इसमें आगे बढ़ते हैं। दोवड़ा पुलिस ने एरिया डोमिनेशन और नाकेबंदी के तहत दोवड़ा कस्बे में नशे के परिवहन करते हुए कार को पकड़ा है। इसमें करीब 354.20 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक कोतवाली थाने का स्टेशीटर और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है। ब्राउन शुगर की कीमत जो है वो करीब 75 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है, पूछताछ कर रही है। पिछले कुछ दिनों से पुलिस मुख्यालय और श्रीमान IG साहब उदयपुर रेंज के निर्देशानुसार जिले में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई चल रही थी। इसी क्रम में कल रात से आज सुबह तक नाकाबंदी और एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की गई, जिसमें एडिशनल SP हेडक्वार्टर अशोक मीना जी, CO आसपुर हनुमंत सिंह जी के नेतृत्व में SHO दोवड़ा तेज करण चारण जी ने नाकाबंदी के दौरान करीबन 350 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की है एक व्यक्ति से, जिसका नाम साकिर खान है। साथ ही साथ सुसंगत धाराओं में NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। खबर बांसवाड़ा से है, जहां उदयपुर रेंज IG गौरव श्रीवास्तव और पुलिस महानिदेशक राजस्थान के निर्देश पर शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक जिले भर में विशेष अभियान चलाया गया। 19 स्थानों पर नाकेबंदी कर 1243 वाहनों की जांच की गई, जिसमें शराब पीकर वाहन चलाने पर 14 वाहन जब्त किए गए और 262 चालान काटकर 66,300 रुपए वसूले गए। पुलिस एक्ट में 40, BNS की धारा 355 में 4 व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई है। एक आबकारी और एक लोकल एक्ट का प्रकरण दर्ज किया गया। 27 जुलाई सुबह 6 बजे से वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु एरिया डोमिनेशन अभियान भी चलाया गया। खबर खाजुवाला से, यहां पर NDPS मामले में 3 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार हुआ है। बीकानेर SP के निर्देशन में दंतौर पुलिस ने कार्रवाई की है। 2500 रुपए का इनामी NDPS प्रकरण में ये अपराधी जो था वो वांछित चल रहा था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दंतौर थानाधिकारी जेठाराम के नेतृत्व में दरअसल एक टीम गठित की गई थी, जिसके बाद में इस टीम ने कार्रवाई को मुकम्मल किया है। दंतौर पुलिस अब आरोपी मांगीलाल से पूछताछ कर रही है। अब खबर सिरोही के शिवगंज से, बड़ी खबर है। लगातार हो रही बारिश के बाद जवाई नदी में पानी आ गया है। पानी की आवक को देखते हुए दोनों ही शहरों के हजारों लोगों की भीड़ नदी के समीप एकत्रित होने लगी है। धीरे धीरे पानी का तेज बढ़ रहा है। जवाई नदी के मुख्य पुल पर वाहन चालकों एवं लोगों ने भीड़ लगा दी है। शिवगंज पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम अब किए हैं। पानी की आवक हो रही है और ऐसे में तमाशबीन जो हैं, जो लोग हैं, वो सावन के इस महीने में पानी की आवक को देखने के लिए, दीदार करने के लिए इस नज़ारे को और साथ में नज़ारे को कैमरे में कैद करने के लिए मौके पर पहुंचे हैं। लेकिन पुलिस भी एहतियात के तौर पर यहां पर मौजूद है। और ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए, जब यहां पर पानी आया जवाई नदी में, तो उसके बाद में लोगों की, तमाशबीनों की भीड़ यहां पर एकत्रित हो गई। जयपुर जिले के बस्ती उपखंड क्षेत्र में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय मोहल्ला रैग्रान द्वितीय की बदहाल स्थिति को लेकर SDM गरिमा शर्मा ने विद्यालय का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान सामने आया कि विद्यालय भवन की हालत अत्यंत चिंताजनक है। स्कूल के अधिकांश कमरे पूरी तरह से जर्जर हैं, जिनकी छतें गिरने को तैयार है और बारिश में पानी टपकता है, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। निरीक्षण के बाद SDM गरिमा शर्मा ने बच्चों को क्षतिग्रस्त कमरों से दूर रखने के निर्देश दिए और जल्द से जल्द मरम्मत अथवा पुनर्निर्माण को लेकर ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया। डूंगरपुर से बड़ी खबर है। यहां पर नाबालिग को अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस अपहरण में प्रयोग में ली गई एक बाइक को भी जब्त कर लिया है। बड़गी बाजार में चप्पल खरीदने के लिए दरअसल एक नाबालिग निकली थी। इसी दौरान बेला फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया गया था। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये जो नाबालिग थी, ये कुछ खरीदने के लिए बाजार में निकली थी, दरअसल चप्पल खरीदने के लिए निकली थी और ऐसे में इसको बेला फुसलाकर दूसरी जगह ले जाया गया, इसका अपहरण कर लिया गया था और उसके बाद में दुष्कर्म करने का मामला भी सामने आया था।
खबर प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी से है, जहां पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक मादक पदार्थ तस्करी के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। आरोपी राकेश कुमावत करीब 3 माह से पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन पुलिस की तकनीकी निगरानी और सूचना तंत्र की सतर्कता से उसे धर दबोचा गया। थानाधिकारी प्रवीण टांक के नेतृत्व में गठित टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। कोटा के नांता क्षेत्र में एक खंडरनुमा भवन में संचालित हो रही सरकारी स्कूल को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। बड़ी तादाद में ग्रामीण स्कूल परिसर में एकत्रित हुए और वहां नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि ये सरकारी स्कूल तकरीबन 500 साल पुराने जर्जर महल में संचालित हो रही है, जिसकी दीवारें और छतें बेहद खतरनाक स्थिति में हैं। बरसात के मौसम में किसी बड़े हादसे की आशंका बनी रहती है। बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारी मरम्मत को लेकर गंभीर नहीं है। अब चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द स्कूल भवन की मरम्मत का काम शुरू नहीं किया गया तो वो मजबूरन सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे।